नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। दुनिया के शीर्ष 4 अंतरिक्ष शक्ति में शुमार हो चुके भारत ने आज एक और इतिहास रच दिया। भारत ने आज अपने सबसे बड़े भारी संचार उपग्रह CMS-03 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस उपग्रह को भारत में विकसित सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक रॉकेट को प्यार से बाहुबली कहते हैं। यह लॉन्च न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि इसके जरिए भारत ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अब वह भारी उपग्रहों को भी अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने में पूरी तरह सक्षम है। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी के 850 पदों के लिए बोर्ड के नए बदलावों के साथ रविवार को एग्जाम हुआ। परीक्षा के लिए 38 जिला सेंटर बनाए गए थे। प्रदेश भर में 80.94% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 92.4% और अजमेर में सबसे कम 70.63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर खत्म होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। कोटा, जयपुर, सीकर समेत अधिकांश जिलों में अभ्यर्थी को बसों का इंतजार करना पड़ा। कुछ अभ्यर्थी बसों के गेट पर लटक कर गए। पाली में बारात चढ़ने से पहले एक दूल्हे ने परीक्षा दिया। अंगूठी और कटार उतारने के बाद ही उसे एंट्री मिली। राजस्थान में 180 राजस्थान पुलिस सर्विस के अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से शनिवार देर रात ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी नेता से मारपीट मामले में विवादों में रह रहे डीएसपी भूराराम खेलेरी को बांसवाड़ा भेजा गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई आरपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है। जयपुर कोतवाली एसीपी अनूप सिंह को जेडीए में डीएसपी के पद पर पोस्टिंग दी गई। किशोर सिंह को एसीपी पुलिस लाइन से डीसीपी ट्रैफिक जयपुर लगाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तंभ है जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाता है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। उन्होंने कहा कि देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों ने न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है और आने वाले समय में देश में अग्रणी राज्य होगा। शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रचार के लिए राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सोमवार को बारां आएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने रविवार को बताया कि कांग्रेस संगठन द्वारा अंता उपचुनावों को लेकर कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सुबह कोटा से अंता पहुंचेंगे। अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम कमजोर हो गया। प्रदेश में मौसम अधिकांश जगह ड्राई रहा। बारिश का दौर लगभग थम गया है। दिन में कई जगह धूप निकली। इससे अधिकतम तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश का दौर आज 3 नवंबर से फिर शुरू होगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से 3 से 4 नवंबर को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों का मौसम बदलेगा। 3 नवंबर को 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजमेर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जो हैंड ग्रेनेड बनाता था और सोशल मीडिया पर खुद को डॉन बताकर फॉलोवर्स जुटा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी धन सिंह पर हत्या, लूट, फिरौती और अवैध हथियार तस्करी जैसे 51 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं जयपुर ग्रामीण, अजमेर और सरवाड़ इलाके में सक्रिय था। उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 10,000 और अजमेर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। चूरू जिले में तारानगर रोड पर रविवार को एक कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा भैरोसर और गिरणी गांव के बीच में हुआ। इस टक्कर में ऑटो में सवार 35 वर्षीय मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। साथियों ने उसे तुरंत निजी वाहन में डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां उसे उपचार किया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उकलाना मंडी हिसार निवासी मोनू अपने साथियों के साथ ऑटो में कंबल बेचने के लिए तारानगर जा रहा था। इसी दौरान भैरोसर और गिरिडीह के बीच सड़क पर आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रहा ऑटो कार से टकरा गया। जोधपुर के भगत की कोठी के पास रविवार को एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कार में आग लगते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घटना के समय सड़क पर वाहन और लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। स्थानीय निवासियों की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू करने का प्रयास किया।
भरतपुर एसआईआर को लेकर एक बीएलओ ने बड़ी लापरवाही की तो कलेक्टर ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए बीएलओ को निलंबित कर दिया। बीएलओ ने एप्लीकेशन पर प्रोजनी मैपिंग काम से उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की थी। कलेक्टर अमर चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची में बीएलओ शुभम परमार द्वारा लापरवाही बरती गई थी। जैसे ही यह बात संज्ञान में आई तो तुरंत प्रभाव से बीएलओ शुभम परमार को निलंबित किया गया। उदयपुर के कुरावट इलाके में रविवार को लगातार दूसरे दिन लेपर्ड की दहशत रही। लेपर्ड रिहायशी इलाके में घर में जा घुसा, जिसके बाद एक बुजुर्ग ने कमरे का बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 4 घंटे बाद लेपर्ड को ट्रैकुलाइज किया गया। बेहोश लेपर्ड को पिंजरे में डालकर टीम उसे उदयपुर ले गई। मामला कुरावट क्षेत्र के वसु पंचायत के रुनीचा गांव का है। राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पेंशनधारकों की पेंशन की राह अब बिजली का बिल भी परेशानी बनेगा। विभाग ने सालाना 24,000 से अधिक बिजली बिल चुकाने वाले पेंशनर्स के दस्तावेजों की फिर से जांच करवाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन भी अस्थायी तौर पर बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। सिरोही जिले के 1,43,000 पेंशनर्स का सत्यापन भी शुरू हो चुका है। देव प्रबोधिनी एकादशी के मौके पर पुष्कर सरोवर में पंचतीर्थ का पहला स्नान शुरू हो गया है। इसी के साथ पुष्कर के सालाना धार्मिक मेला भी शुरू हो गया है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ यह समाप्त होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना भी जारी है। स्नान रविवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच शुरू हुआ। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिया तक जगत पिता ब्रह्मा जी ने पुष्कर सरोवर में सृष्टि यज्ञ किया था। कोटा नगर निगम उत्तर और दक्षिण के वर्तमान पार्षदों का कार्यकाल रविवार को खत्म हो गया। 3 नवंबर 2020 को हुए नगर निगम पार्षद के निर्वाचन के बाद अब पूरा काम निगम के अधिकारियों के हाथों में आ गया है। इसके साथ ही निगम की सभी 22 समितियां भी भंग हो गई है। वहीं बोर्ड भंग होने पर संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त कर निगम की कमान संभाली गई है। ऐसे में 9 नवंबर से प्रशासक निगम का काम देखेंगे। इसके साथ ही पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल भी रविवार को पूरा हो गया है। बाड़मेर जिले में रविवार को सामाजिक एकता और सादगी का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। शहर के कुशल वाटिका में खत्री समाज की ओर से 6वें सामूहिक विवाह समारोह में कई जोड़े एक दूसरे के जीवन साथी बने हैं। रेगिस्तान की धरती पर एक साथ 19 ऐसी शादियां हुई जिसने समाज को नई प्रेरणा दी। खत्री समाज की ओर से शहर की कुशल वाटिका में आयोजित 6वें सामूहिक विवाह समारोह में कई जोड़े सादगी और संस्कार के बंधन में बंधे हैं। इस विवाह समारोह में न तो कोई दिखावा था, न ही शाही खर्च। बाड़मेर, जैसलमेर सहित प्रदेश भर से आए 19 जोड़े हमसफर बने हैं। गणेश स्थापना के साथ ही बंदोली, बारात, स्वागत, सामेला, तोरण, पानी ग्रहण संस्कार के बाद दुल्हन की विदाई की गई है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।